आप समझिए इस बात को। आप कॉलेज में आए हैं, आपका कुछ उद्देश्य है। आप स्कूल में जाते थे, आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, वहां भी आपका कुछ उद्देश्य था। उद्देश्य था कि नहीं था? जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, आपका कुछ उद्देश्य था कि नहीं था? ऋतिक कुमार बताएंगे मुझे, मैं आपको सामने देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। ऋतिक, जब आप स्कूल में जाते थे, स्कूल क्यों जाते थे? आपका क्या उद्देश्य था स्कूल में जाने का? अच्छा नॉलेज गेन करना सर। नॉलेज गेन करने के लिए। यानी कि यस आप सर। मम्मी को रोज सुबह बोलते थे कि मम्मी जल्दी मुझे तैयार कर दो, स्कूल जाना है, नॉलेज गेन करना है। यस और नो? यस सर। यस हाँ? सर। यस सर। मेघा कुमारी, आप एग्री करती हैं? स्कूल में क्यों जाती थी आप? स्कूल में अच्छे नॉलेज को ही गेन करने के लिए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल में पढ़ाई करते थे क्योंकि आपको नॉलेज गेन करना था। यस और नो? एवरीबॉडी, जिसको यस लगता है वो रिएक्शन बटन में थम्स अप का साइन ऐसे करेंगे, तब समझ में आएगा कि आप जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत है। ठीक है, आप स्कूल जाते थे नॉलेज गेन करने के लिए। यस और नो? मैं एक काम करता हूं, मैं अपना व्यू चेंज करता हूं ताकि मुझे, ओके वेरी गुड, ऑल ऑफ यू वर गोइंग टू स्कूल बिकॉज यू ऑल वांटेड टू गेन नॉलेज। आप नॉलेज लेने के लिए, आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते थे, है ना? अब मेरे एक छोटे से सवाल का आप जवाब देंगे। स्कूल में अक्सर ऐसा होता था कि जो किताबें आपको मिलती थी, उन किताबों में आपके टीचर आपको कहते थे कि लास्ट का जो 3 चैप्टर है, 4 चैप्टर है, उसको वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो क्या उस 4 चैप्टर को आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तो 4-5 चैप्टर जो एग्जाम में नहीं आते थे, जिनको सिलेबस के बाहर बताया जाता था, क्या उसको आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे सर। पढ़ते थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं सभी से सवाल पूछ रहा हूं और जवाब आप सब लोग का, चूंकि माइक ऑन नहीं है, आप सब जवाब अपने मन में सोच लीजिएगा। मैं आप सबके मन के भीतर के जवाब को देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि वो 4 चैप्टर आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, है ना? और यहीं पे आपको समझना होगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे थे, जो 4 चैप्टर आप, मैं अगर सच कहूं तो वो 4 चैप्टर आप नहीं पढ़ते थे कि जब एग्जाम में आना ही नहीं है तो क्यों पढ़ना है? सीधी सी बात है, जितना एग्जाम में आना है उतना ही तो पढ़ना हो नहीं पा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा चैप्टर और कौन पढ़ेगा? तो वो आप इसलिए नहीं पढ़ते थे क्योंकि आपको ये बड़ा स्पष्ट था कि वो एग्जाम में नहीं आएगा। फैक्ट ये है कि आप स्कूल में पढ़ाई नॉलेज के लिए नहीं करते थे। तो बड़ा साफ साफ और बड़ा स्पष्ट आपको बताऊं कि आप स्कूल में पढ़ाई नॉलेज के लिए नहीं करते थे, आप स्कूल में पढ़ाई करते थे एग्जाम पास करने के लिए। आपका उद्देश्य स्कूल में नॉलेज गेन करना नहीं था। नॉलेज गेन करना उद्देश्य होता तो उन 4 चैप्टर में भी नॉलेज था। आपका उद्देश्य स्कूल में था कि आपको एग्जाम पास करना है। सच बात बोला हूं कि नहीं बोला हूं? अगर सच बात बोल रहा हूं तो भी थम्स अप दिखा दो कि हाँ भाई सर, स्कूल में तो पढ़ाई हम लोग एग्जाम पास करने के लिए ही करते थे, है ना? वेरी गुड। संजू कुमार ने बोला और जिम्निया ने बोला और सबने बताया और विशा ने बताया कि भाई, अनन्या ने बताया कि ये बात तो सही है, स्कूल में पढ़ाई हम लोग करते थे नॉलेज के लिए नहीं, स्कूल में पढ़ाई हम लोग करते थे एग्जाम पास करने के लिए। अभी आप लोगों ने 12th का एग्जाम दिया है, अब आप बताइए 12th में आपके दिमाग में नॉलेज था कि नंबर था? सबके दिमाग में नॉलेज था कि नंबर था? सर सीधी सी बात है सर, दिमाग में नंबर ज्यादा था। नॉलेज कहाँ है? नहीं है, बहुत जगह है। नॉलेज तो हर जगह है। नॉलेज, आप मुझसे बात कर रहे हैं यहाँ भी नॉलेज है, और आप एक अखबार पढ़ेंगे वहां भी नॉलेज है, आप किताब पढ़ेंगे वहां भी नॉलेज है। नॉलेज दुनिया में हर जगह बिखरा है, लेकिन आपका फोकस जो है वो नॉलेज से शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर में? एग्जाम के मार्क्स के ऊपर में। ठीक है, और हमारी पूरी जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। और 12th तक चूंकि एग्जाम के नंबर का इतना ज्यादा महत्व है, इतना ज्यादा वैल्यू है कि वहां पर आपको एग्जाम के मार्क्स के जो चक्रव्यूह है उससे बाहर निकलने में बनता नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि नॉलेज गेन करना एक अलग प्रक्रिया है और सिर्फ एग्जाम की तैयारी करना एक अलग प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो आपका एक मानसिकता है, ये जो एक माइंडसेट बन गया है, ये पढ़ने का जो तरीका आपके अंदर आ गया है, इस तरीके से आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा। क्योंकि अब कोई भी एग्जाम पास कर करके आप जीवन का एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, अगर आप बीसीए कर लेंगे, अगर आप बीबीए कर लेंगे, तो इसका ये कोई मतलब नहीं है कि आपका जीवन का एग्जाम पास हो जाएगा। बीसीए हो जाएगा, बीसीए लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन लाखों लोग बीसीए करके भी जीवन का एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको फोकस करना पड़ेगा कि कैसे लाइफ का एग्जाम फेस करना है। अब नंबर का महत्व नहीं है। एक कंपनी भारत में ऐसी नहीं है जो आपका नंबर देख करके आपको जॉब दे दे। कोई कंपनी आपके नंबर को देख करके आपका करियर नहीं बनाएगी। और बिहार में तो नंबर की बहुत बुरी हालत है, आप जानते हैं। बिहार के मार्क्स को लोग किस तरह से संदेह से देखते हैं, बिहार के मार्क्स का किस तरह से बाहर में वो मजाक उड़ता है। क्योंकि वो रूबी कुमारी के प्रोडिगल साइंस के नंबर को आप लोग भूले नहीं होंगे, है ना? अभी आपने 12th का एग्जाम दिए हैं, तो इसलिए
ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा नंबर हमारी पहचान नहीं है, हमारा नॉलेज हमारी पहचान होता है। यस और नो, अग्री और नॉट, है ना? तो आपकी पहचान जो है वो आपके नॉलेज से होगी, आपकी पहचान जो है वो आपके अंदर जो नॉलेज से भी मैं आगे की बात करूं, कई बार हम लोग नॉलेज पे आके रुक जाते हैं, खास तौर पे जब मैं टेक्निकल कोर्स की बात करता हूं। आप लोग जो हमारे पास आए हैं, आप बीसीए के कोर्स के लिए या बीबीए के कोर्स के लिए आए हैं, आप बीकॉम प्रोफेशनल के कोर्स के लिए आए हैं, आप नॉर्मल बीकॉम के कोर्स के लिए नहीं आए हैं, या फिर आप पीजीडीएम एमबीए के कोर्स के लिए आ रहे हैं, तो आपका जो कोर्स है, आपका जो पाठ्यक्रम है, वो वैसे विषयों का है जिन विषयों का प्रयोग कल को आपको अपने जॉब में करना है। यानी कि जहां आप काम करेंगे, आप किसी बैंक में जॉब करेंगे, आप किसी आईटी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करेंगे, आप किसी स्टार्टअप में काम करेंगे, आप फ्लिपकार्ट में काम करेंगे, आप अमेजन में काम करेंगे, और वहां पर आपको उस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है जो सब्जेक्ट आप बीसीए के दौरान पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट आप बीबीए के दौरान पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने स्कूल में जो पढ़ाई करी, आपने संस्कृत पढ़ा, आपने ज्योग्राफी पढ़ा, आपने सिविक्स पढ़ा, आपने बायोलॉजी पढ़ा, लेकिन हो सकता है उसका प्रयोग आपके जॉब में ना हो। जब आप बैंक में जॉब करेंगे तब आपको वो सिविक्स, वो बायोलॉजी, वो ज्योग्राफी इमीडिएटली डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं आएगा। काम में सब आता है, काम में संस्कृत भी आएगी, सब आएगा, लेकिन डायरेक्ट इस्तेमाल में हो सकता है कि वो इमीडिएटली नहीं आएगा। लेकिन जब आप बैंक में जॉब करेंगे तो आपका अकाउंट्स, आपकी मार्केटिंग, आपका कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर, आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर, ये सारा कुछ आपको डायरेक्ट काम में आएगा। उसकी जरूरत पड़ेगी आपको उस नॉलेज की, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? है ना? कोई काम करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज का होना, वो काम करने का नॉलेज है। तो अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सबने इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप लोग 12th का एग्जाम पास किए हैं, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो बिना इंग्लिश के 12th पास कर गया हो, बिना इंग्लिश पढ़े 12th पास कर गया हो? एनी वन ऑफ यू हु हैव क्वालिफाइड 12th एग्जामिनेशन विदाउट द पेपर ऑफ इंग्लिश, जिनका इंग्लिश का पेपर ही नहीं था? एनी वन ऑफ यू? नोबडी? All have learned English language? If yes, अगर आप सबने इंग्लिश पढ़ा है, if all of you have learned English language, if all of you have gone through English language, not only for a 12th examination, but during your schools in class 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, in each and every class, you were studying English paper. Yes or no? Am I right or wrong? If I'm right, raise the hands. सब लोग thumbs up का साइन जो है रिएक्शन बटन में, ओके। ऑब्वियसली फैक्ट है, इसमें मैं पूछ भी रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ एक एहसास दिला रहा हूं। अदरवाइज आप जानते हैं कि बिना इंग्लिश के तो क्या 12th का एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है। यू नो दैट इन केस इफ यू हैव टू अपियर फॉर 12th एग्जामिनेशन, English is a paper over there. You have to study, and all of you have studied English language. You have studied, gone through English literature, you have gone through English subjective, you have gone through English grammar, you have gone through essay writing, all kind of things, everything. But then the question comes in my mind that even after studying English language for so many years, for last so many years, you have been studying English language. You have studied English grammar since class 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You started with English language, ABCD. You started with English language, and after gaining so much knowledge in English language, after studying all kind of noun, pronoun, tense, helping verb, verb, everything you have studied, model verb, everything you have studied, after studying so much of English, still, if a student is not able to speak in English, if a student is not able to express himself comfortably in English language, if not able to speak fluently in English, what does it mean? It means that the student is having knowledge of English language, but then it doesn't have skill in English language. Am I right or wrong? आपके पास इंग्लिश का नॉलेज हो गया, लेकिन अगर इंग्लिश का स्किल नहीं हुआ, तो क्या ये नॉलेज पूरा काम आया हमको? क्या हम इंग्लिश को पढ़ करके, सीख करके उसका पूरा लाभ ले पा रहे हैं? In case if I am having the knowledge, but still if I am not able to speak, that means the knowledge is there, but the skill is not there. You are getting my point or not? मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? या इसको मैं दोबारा समझाऊं? अगर आपको मेरी बात पहुंच रही हो, अगेन आई लास्ट फॉर थम्स अप साइन, क्योंकि मैं आप लोग को सबको सामने देख नहीं पा रहा हूं। समझ गई आपको मेरी बात? यानी कि आप मानते हैं इस बात को कि सिर्फ नॉलेज गेन कर लेने से काम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं आपको अकाउंट्स का नॉलेज दे दूं, मार्केटिंग का नॉलेज दे दूं, मैं आपको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज दे दूं, सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज दे दूं, आपको विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज दे दूं, आपको मैं वेबसाइट मेकिंग का नॉलेज दे दूं, लेकिन वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये बनाना आपको ना आए, आप खुद से बना ना पाओ, तो वो नॉलेज क्या काम आएगा? यानी कि मैं बैठ के टीवी पर कुकिंग का शो देख लूं, मैं बढ़िया शो देखूं, लेकिन मेरी वाइफ बोले कि इतना शो देखते हो कभी कुछ बनाते नहीं हो, तो फिर वो क्या फायदा? ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? अगर मैं किसी को स्विमिंग करने का नॉलेज मुझे मिल जाए, मुझे पूरा पढ़ा दिया जाए, मुझे किताब मिल जाए हाउ टू लर्न स्विमिंग,
और मैं स्विमिंग पूरा पढ़ जाऊं, पूरा सीख जाऊं, स्विमिंग का एग्जाम भी लिख करके पास कर जाऊं, एग्जाम में नंबर भी आ जाए, लेकिन पानी में कभी ना उतरूं, तो अब आप क्या मानेंगे कि क्या मैं स्विमिंग में क्वालिफाइड हो गया? क्या स्विमिंग में मेरे पास नॉलेज है कि नहीं है? नॉलेज तो है, मैंने गाड़ी चलाने का नॉलेज ले लिया, किताब पढ़ ली, एग्जाम दे दिया, पास कर गया, डिग्री भी आ गई, बैचलर ऑफ ड्राइविंग का हो गया मेरे पास, लेकिन अगर मैंने गाड़ी कभी चलाई नहीं, क्या मानोगे आप कि मैं कोई काम का ड्राइवर बन पाया? नॉलेज कोई काम आया? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी आज तक की पढ़ने की जो स्थिति है, जो आपकी पढ़ने की जो आदत है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने की है। एग्जाम पास करने के लिए आपको इंग्लिश बोलना नहीं था, एग्जाम पास करने के लिए आपको इंग्लिश में लिखना था, लिखने का काम कर लिया, तो रट के किए, टोटा रट्टू मार पढ़ाई करके किए, या फिर बहुत सारे हमारे यहाँ सूरवीर टाइप के लोग होंगे जो चोरी करके किए होंगे, कैसे भी किए होंगे, है ना, लेकिन काम कर लिया, लिख करके पास कर गए। लेकिन जब बोलने की बारी आ रही है, क्षमता की बात आ रही, तो वो नहीं है। तो अगर आपको ड्राइविंग का एग्जाम लिख करके पास करना हो, स्विमिंग का एग्जाम लिख करके पास करना हो, तो वो काम नहीं आएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस का एग्जाम लिख करके पास कर जाएंगे बच्चे। बहुत सारे बिहार के विश्वविद्यालय हैं, वहां एग्जाम होगा, और वो किस तरह से एग्जाम होगा और किस तरह से बच्चे पास करेंगे, मुझे आपको यहाँ पर इस मंच पर बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह से एग्जाम लोग पास कर जाएंगे। लेकिन वो एग्जाम पास करके क्या उनका करियर बन जाएगा, क्या उनको जीवन में लाभ मिल जाएगा, है ना, कुछ नहीं होगा। इसलिए जरूरत इस बात की होगी कि आप जिस चीज में नॉलेज गेन कर रहे हैं, उस चीज में आपके पास स्किल गेन हो, उस चीज में आपके पास क्षमता हो, एबिलिटी हो। जब तक आपके अंदर कार्य क्षमता नहीं आएगी, एबिलिटी नहीं आएगी, उस ज्ञान का, उस नॉलेज का महत्व नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि आपको अपने नॉलेज को एग्जाम के लिए गेन करना था, आपको उस नॉलेज को कन्वर्ट करना होगा अपने स्किल में। इफ यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू शुड आल्सो हैव स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू शुड हैव ability in English language. If you are having knowledge in marketing, customer service, in business management, in economics, then you should also have skills, analytical skills, brain skills, decision making skills. You should have programming skills. अगर आप IT के स्टूडेंट्स हैं, समझ रहे मेरी बात को? तो क्षमताओं का विकास करना, ये अब आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज का जो सेशन है, ये ओरिएंटेशन सेशन है, और मैं अब आपको ये ओरिएंटेशन दे चुका हूं कि आपकी पढ़ाई का जो उद्देश्य है, वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री हासिल करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में था कि मुझे एक ढंग की डिग्री मिल जाए, एक अच्छी डिग्री मिल जाए, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद एक शादी ब्याह हो जाएगा, जीवन सेटल हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा। डिग्री लिए हुए यहाँ हजारों भटक रहे हैं, आप भी उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे।